नमस्कार दोस्तों, अब हम रसायन विज्ञान का पाठ पी ब्लॉक तत्व का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समूह 13 के तत्व बोरॉन परिवार। समूह 13 के तत्व बोरॉन परिवार गुणों में इस समूह के तत्व बृहत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। बोरॉन एक प्रारूपिक अधातु है, एल्यूमीनियम धातु है, परंतु इसके अनेक रासायनिक गुणधर्म बोरॉन के समान हैं, जबकि गैलियम, इंडियम तथा थैलियम गुणधर्म में लगभग पूर्णतः धातु है। उपस्थिति: बोरॉन एक दुर्लभ तत्व है। ये मुख्यतः ऑर्थोबोरिक अम्ल, बोरेक्स तथा कार्नाइट के रूप में प्राप्त होता है। हमारे देश में बोरेक्स पूगा घाटी, लद्दाख तथा सांभर झील राजस्थान में मिलता है। भूप्रपटी यानी अर्थ क्रस्ट में बोरॉन की बाहुल्यता 0.0001% भारात्मक से भी कम है। बोरॉन के दो समस्थानिक रूप B10 19% तथा B11 81% मिलते हैं। एल्यूमीनियम की भूप्रपटी में बाहुल्यता 8.3% सर्वाधिक है। भारात्मक रूप से भूप्रपटी पर ऑक्सीजन 45.5% तथा सिलिकॉन 27.7% के पश्चात सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। एल्यूमीनियम के प्रमुख बॉक्साइट तथा क्रायोलाइट अयस्क है। हमारे देश में ये मुख्यतः मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा तथा जम्मू में अभ्रक यानी माइका के रूप में मिलता है। गैलियम, इंडियम तथा थैलियम प्रकृति में ये बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। समूह 13 के तत्व के परमाणुीय, भौतिक तथा रासायनिक गुण निम्नलिखित है। इलेक्ट्रॉन विन्यास: समूह 13 के तत्वों का बाह्य इलेक्ट्रॉन विन्यास ns2np1 होता है। अतः इस समूह के तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास प्रथम दो समूह के तत्वों की तुलना में अधिक जटिल होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यही अंतर इस समूह के तत्वों के अन्य गुणों तथा इन तत्वों के रसायन को प्रभावित करता है। परमाणुीय त्रिज्या: समूह में नीचे जाने पर प्रत्येक क्रमागत सदस्य के इलेक्ट्रॉनों का एक कोष जुड़ता है। अतः परमाणुीय त्रिज्या की वृद्धि संभावित होने के बावजूद विचलन देखा जा सकता है। गैलियम का परमाणुीय त्रिज्या एल्यूमीनियम के परमाणुीय त्रिज्या से कम है। आंतरिक क्रोड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से यह देखा जा सकता है कि गैलियम की उपस्थिति में अतिरिक्त 10d इलेक्ट्रॉन बढ़े हुए नाभिकीय आवेश की तुलना में बाह्य इलेक्ट्रॉनों पर दुर्लभ परिरक्षण प्रभाव डालते हैं। परिमाणतः गैलियम का परमाणुीय त्रिज्या 135 पिकोमीटर है और एल्यूमीनियम परमाणुीय त्रिज्या 143 पिकोमीटर की तुलना में कम होती है। आयनन एंथैल्पी: आयनन एंथैल्पी जैसे सामान्य प्रवृत्ति से आशा की जाती है, समूह पर ऊपर से नीचे सामान्य रूप से नहीं घटती है। बोरॉन से एल्यूमीनियम में कमी आकार वृद्धि के साथ जुड़ी हुई है। एल्यूमीनियम एवं गैलियम के मध्य तथा इंडियम व थैलियम के मध्य आयनन एंथैल्पी में प्रेक्षित अनिरंतरता d एवं f इलेक्ट्रॉनों के कारण है, जिनका परिरक्षण प्रभाव बढ़े हुए नाभिकीय प्रभाव के क्षतिपूर्ति करने के लिए कम होता है। आयनन एंथैल्पी का क्रम: पहला आयनन एंथैल्पी सबसे कम है, दूसरा उसके बाद और सबसे ज्यादा तीसरा है, जैसा कि अपेक्षित है। प्रत्येक तत्व की प्रथम 3 एंथैल्पियों योग उच्च होता है। यह इनके रासायनिक गुणों के अध्ययन में परिलक्षित होता है। विद्युत ऋणात्मकता: समूह 13 के तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बोरॉन से एल्यूमीनियम तक घटती है। तत्पश्चात आंशिक वृद्धि होती है। ऐसा परमाणुीय आकार में अनियमित वृद्धि के कारण होता है। भौतिक गुणधर्म: बोरॉन प्रकृति में आधात्विक तत्व है। ये काले रंग का अत्यधिक कठोर पदार्थ है। इसके अनेक अपरूप मिलते हैं।
क्रिस्टलीय जालक संरचना के कारण बोरॉन का गलनांक असाधारण रूप से उच्च होता है। इस समूह के अन्य तत्व निम्न गलनांक एवं उच्च वैद्युत चालकता वाले मुलायम ठोस होते हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है कि गैलियम का गलनांक बहुत कम 303 केल्विन होता है, अतः गर्मियों के दिनों में यह द्रव अवस्था में मिलता है। इसका उच्च कथांक 2676 केल्विन उच्च तापों के मापन के लिए इसे उपयोगी पदार्थ बनाता है। समूह 13 के तत्वों का घनत्व वर्ग में नीचे जाने पर बोरॉन से थैलियम तक बढ़ता जाता है। रासायनिक गुणधर्म, ऑक्सीकरण अवस्था एवं रासायनिक अभिक्रियाशीलता की प्रवृत्ति। छोटे आकार के कारण बोरॉन के प्रथम 3 आयनन एंथैल्पियों का योग बहुत उच्च होता है। यह इसे न सिर्फ +3 ऑक्सीकरण अवस्था में आने से रोकता है, बल्कि केवल सहसंयोजन यौगिक बनाने के लिए भी बाध्य करता है। परंतु जब हम बोरॉन से एल्यूमिनियम तक जाते हैं, तब एल्यूमिनियम के प्रथम 3 आयनन एंथैल्पियों का योग उल्लेखनीय रूप से घट जाता है। इस प्रकार यह Al3+ आयन बनाने के सामर्थ्य रखता है। यथार्थ में एल्यूमिनियम एक उच्च धनविद्युतीय तत्व है। फिर भी वर्ग में नीचे D एवं F कक्षकों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण बढ़ा हुआ नाभिकीय आवेश Ns इलेक्ट्रॉनों की मजबूती से बांधे रखता है, जो अक्रिय युग्म प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार बंधन में इनकी सहभागिता को नियंत्रित रखता है। परिणाम स्वरूप बंधन में केवल p कक्षक भाग लेते हैं। यथार्थ में गैलियम, इंडियम एवं थैलियम +1 तथा +3 दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रेक्षित होती हैं। गुरुतर तत्वों के लिए +1 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। एल्यूमिनियम के बाद गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम में +1 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी का है, जबकि +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रकृति में उच्च ऑक्सीकारक है। ऊर्जा संबंधी कारणों के अपेक्षित +1 ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक +3 ऑक्सीकरण अवस्था की तुलना में अधिक आयनिक होते हैं। इन तत्वों की त्रिसंयोजी अवस्था में अणुओं में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। उदाहरणार्थ BF3 में बोरॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉन न्यून अणु स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके लुईस अमल के समान व्यवहार करते हैं। समूह के ऊपर नीचे जाने पर आकार में वृद्धि के कारण लुईस अमल के समान व्यवहार करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। बोरॉन टेट्राक्लोराइड सरलता पूर्वक अमोनिया के एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण पर BCl.NH3 उपसंयोजी यौगिक बनाता है, कुछ इस प्रकार AlCl3 चतुष्फलीय द्विलक बनाकर स्थायी हो जाता है। चूँकि त्रिसंयोजी अवस्था में अधिकांश यौगिक सहसंयोजक होते हैं, अतः वे जल अपघटित हो जाते हैं और Al2Cl6 का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का दिखता है। उदाहरणार्थ धात्विक ट्राइक्लोराइड जल उपघटन पर चतुष्फलीय स्पीशीज MOH4- बनाते हैं, जहां M का संकरण अवस्था sp3 होता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड अम्लीय जल अपघटन करने पर अष्टफलकीय आयन AlH2O6 3+ आयन बनाता है। इस संकुल आयन में Al के यानी एल्यूमिनियम के 3D कक्षक भाग लेते हैं। इसमें एल्यूमिनियम की संकरण अवस्था sp3d2 है। वायु के प्रति अभिक्रियाशीलता क्रिस्टलीय स्वरूप में बोरॉन अक्रियशील है। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत बन जाती है, जो और अधिक क्षय होने पर धातु को रोकती है। अक्रिस्टलीय बोरॉन तथा एल्यूमिनियम वायु के संपर्क में गर्म किए जाने पर क्रमशः B2O3 तथा Al2O3 बनाते हैं और इसकी इक्वेशन कुछ इस प्रकार है। 2E+3O2 इसको गर्म करने पर 2E2O3 बनता है, जो सॉलिड होता है। 2E+N2 गैस इसको गर्म करने पर 2En
बनता है जो कि सॉलिड होता है। उच्च ताप पर ये डाई नाइट्रोजन के साथ क्रिया कराने पर नाइट्राइट बनता है। समूह में नीचे जाने पर इनके ऑक्साइड की प्रकृति परिवर्तित होती जाती है। इसकी इक्वेशन कुछ इस प्रकार दिखती है जो हमने पहले स्लाइड में देखी थी। बोरॉन ट्राइक्लोराइड अम्लीय प्रकृति का होता है तथा क्षारीय यानी धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करके धात्विक बोरेट बनाता है। एल्यूमिनियम तथा गैलियम के ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, जबकि इंडियम तथा थैलियम के ऑक्साइड गुण धर्मों में क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और इसका ऑर्डर कुछ इस प्रकार है। अम्ल एवं क्षार के प्रति अभिक्रियाशीलता। बोरॉन अम्ल एवं क्षार के साथ कोई क्रिया नहीं करता, परंतु एल्यूमिनियम खनिज अम्लों तथा जलीय क्षारों में घुल जाता है। फलतः एल्यूमिनियम उभयधर्मी गुण प्रदर्शित करता है। एल्यूमिनियम तनु HCl में घुलकर हाइड्रोजन निष्कासित करता है। 2Al सॉलिड प्लस 6HCl एक्वस हमें देता है 2 एल्यूमिनियम के आयंस प्लस 6 क्लोराइड आयंस प्लस 3 H2 गैस। सांद्र नाइट्रिक अम्ल एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्साइड की सतह बनाकर उसे निष्क्रिय कर देती है। एल्यूमिनियम जलीय क्षारों से क्रिया करके डाइहाइड्रोजन विसरित कर देता है। इसकी इक्वेशन कुछ इस प्रकार है। हैलोजनों के प्रति अभिक्रियाशीलता। Tli3 को छोड़ के समूह 13 के तत्व हैलोजन की क्रिया करके ट्राई हैलाइड बनाते हैं। 2E में आते हैं एलिमेंट्स जो समूह 13 के तत्व है। इसमें अगर हम 3x2 यानी हैलोजन डालें तो हमें मिलता है 2EX3 जो सॉलिड होता है। इस वीडियो में हमने सीखा समूह 13 के तत्व बोरॉन परिवार के बारे में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे समूह 13 के तत्व बोरॉन परिवार की कुछ आगे के भाग। धन्यवाद।